गाइस जो आधार कार्ड का एग्जाम है ना, एनएससीआईटी का जो एग्जाम होता है उसमें हमारा जो सिलेबस दिया गया है 510 क्वेश्चन का, उसको छोड़ के और 10-12 क्वेश्चन ऐसा है जो कॉमनली सभी ऑपरेटर सुपरवाइजर को आ रहा है। तो गाइस ये क्वेश्चन क्या है, तो आपको मैं बताऊंगा। ये 10 क्वेश्चन और उसका आंसर मैं बताने वाला हूँ अभी। तो गाइस ये सिंपल सा 10 क्वेश्चन है, लेकिन ये सिलेबस पे नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ये आएगा 100% आएगा, ठीक है। तो गाइस ये क्वेश्चन मैं पहले से आप लोगों को बता देता हूँ। तो गाइस सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि जो इमेज फोटो का रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। बाकी जो है सिलेबस के अंदर से आ रहा है, एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो बाहर से आ रहा है, सो आप खुद समझ जाओगे वो, ठीक है। लेकिन फोटो का जो क्वेश्चन है उसमें 10 फोटो ऐसा है जो आउट ऑफ सिलेबस है। जो हम लोगों का सिलेबस में फोटो दिया उसमें से एक भी नहीं आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है वोटर आईडी। एक फोटो दिया गया है वोटर आईडी का, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, और यहाँ पे नीचे दिया गया है कि ऑपरेटर सुपरवाइजर क्या रीजन है ये फोटो को, ये वोटर आईडी को प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ एज के लिए नहीं ले रहा है, ठीक है। तो गाइस ऑपरेटर सुपरवाइजर क्यों इस वोटर आईडी को प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ आईडी कार्ड के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वोटर आईडी आपको पता है प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ आईडी दोनों के लिए वैलिड है। तो गाइस यहाँ पे नीचे रीजन दिया गया है, देयर आर टू रीजंस। नंबर वन, पहला रीजन जो आपको मिलेगा ये है कि वोटर आईडी में वोटर आईडी, यस ये वोटर आईडी प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ आईडी के लिए ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है नो, ये नहीं ले सकते प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ आईडी के लिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ये आईडी प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस आईडी के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो वोटर आईडी का फोटो दिया है यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, अब लिखा हुआ है क्लियरली दिस आईडी कार्ड इज नॉट वैलिड फॉर प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ आईडी प्रूफ। सो गाइस यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है, सो इसी वजह से ये रिजेक्ट होगा। इसका आंसर होगा नो, ये नहीं ले सकते क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ये प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ आईडी के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, एक पैन कार्ड का फोटो दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें बताया जाएगा कि ये जो पैन कार्ड दिया हुआ है ये प्रूफ ऑफ आईडी के लिए, आईडी प्रूफ के लिए वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे किसी एक का नाम दिया जाएगा, जैसे कि कृष्णा, कृष्णा ने ये पैन कार्ड दिया है। सो गाइस कृष्णा का ये पैन कार्ड प्रूफ ऑफ आईडी के लिए और एज प्रूफ के लिए वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो गाइस इसका आंसर होगा यस, क्योंकि इसमें जो नाम वगैरह सब है करेक्ट मैचिंग है। तो गाइस आप वहाँ पे देख लीजिए, इसका नाम भी कृष्णा है, डेट ऑफ बर्थ भी सब एक्यूरेट, ठीक है। तो गाइस इसको प्रूफ ऑफ आईडी के लिए और एज प्रूफ के लिए दोनों के लिए ले सकते हैं, क्योंकि पैन कार्ड ये दोनों के लिए वैलिड है। तो गाइस तीसरा जो क्वेश्चन आएगा, एक ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि अपूर्वा ने अपना नेम का करेक्शन के लिए, आधार कार्ड के लिए, प्रूफ ऑफ आईडी के लिए ये डॉक्यूमेंट दिया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस। सो ये ऑपरेटर ले सकता है, नीचे दो ऑप्शन रहेगा, ऑपरेटर ले सकता है क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस प्रूफ ऑफ आईडी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए वैलिड है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि नहीं ले सकता क्योंकि जो ड्राइविंग लाइसेंस का नाम है वो नाम और जो अपूर्वा का नाम है वो दोनों में मिसमैच है। सो गाइस ये रीजन है, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस में जो नाम अपूर्वा दिया वो स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। अपूर्वा के साथ मैच नहीं हो रहा है, सो इसकी वजह से ये नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस तीसरा जो क्वेश्चन है, इनरोलमेंट का एक फॉर्म दिया जाएगा वहां पे, और इसमें दिखाया जाएगा कि एड्रेस का कुछ सेक्शन है जो ऐड नहीं है उसमें, ठीक है। जैसा कि लोकेलिटी है, स्ट्रीट है, ऐसे कुछ चीजें ऐड नहीं है, और साथ में हाउस नंबर भी ऐड नहीं है। तो फिर यहाँ पे नीचे दिया जाएगा कि ये इनरोलमेंट फ्रॉम ऑपरेटर सुपरवाइजर एक्सेप्ट कर सकता है क्या नहीं। नंबर वन ऑप्शन ये कर सकता है, क्योंकि इनरोलमेंट फॉर्म में हाउस नंबर और एड्रेस का जो मैंडेटरी नहीं है वो नहीं डाला गया, ठीक है। एक्सेप्ट टू नहीं कर सकता है क्योंकि हाउस नंबर मैंडेटरी है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको दो नंबर सिलेक्ट करना है, नहीं कर सकता नो, क्योंकि हाउस नंबर इज मैंडेटरी फॉर अदर एनरोलमेंट। सॉरी, एक नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं, हाउस नंबर मैंडेटरी नहीं है आपका, ठीक है। सो गाइस इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। सो गाइस तीसरा जो क्वेश्चन है, एक फोटो दिया गया है, ठीक है, जहाँ पे एक्स उनका पेरेंट्स है, फादर मदर दोनों है, और बैक साइड पे दो चिल्ड्रेन है, ठीक है। तो गाइस ये जो दो चिल्ड्रेन है इनका फोटो दिया गया ताकि आप लोग चाइल्ड इनरोलमेंट के लिए आया, तो उनका चाइल्ड इनरोलमेंट में ये फोटो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा नो कर देना है, क्योंकि फोटो का फोटो नहीं ले सकते हम लोग, और दूसरा पेरेंट्स का अगर साथ में ले रहे तो कोई एक फादर या मदर दोनों में से एक होना चाहिए। सो यहाँ पे 3 और ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ ऑप्शन रहेगा। सो गाइस बोथ ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है।
सो गाइज उसके बाद जो और एक क्वेश्चन है मेरिट सर्टिफिकेट। मेरिट सर्टिफिकेट का 2 क्वेश्चन आएगा, ये कॉमन है, दोनों आएगा ही आएगा, ठीक है। सो गाइज मेरिट सर्टिफिकेट में अगर हस्बैंड वाइफ दोनों का फोटो लगा हुआ है, सो ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए वैलिड है या नहीं है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे आपको नो कर देना है, क्योंकि दोनों के लिए फोटो लगा हुआ है तो ये दो चीज एक साथ वैलिड नहीं होता है, ठीक है। प्रूफ ऑफ आईडी के लिए मेरिट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, ठीक है। तो मेरिट सर्टिफिकेट का और एक क्वेश्चन है, मेरिट सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मेरिट सर्टिफिकेट आधार नाम करेक्शन, आधार पे आपका नेम करेक्शन के लिए गए आप, तो आपको आपने दिया है मेरिट सर्टिफिकेट, तो आपका ऑपरेटर ये रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा? तो ये एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आधार नेम करेक्शन के लिए मेरिट सर्टिफिकेट वैलिड है। तो उसके बाद और एक क्वेश्चन आएगा, जो कोई चाइल्ड इनरोलमेंट है और फादर का आधार कार्ड दिया हुआ है, एक आधार कार्ड नीचे फोटो आएगा और लिखा आएगा कि कोई एक आदमी का नाम आएगा, जैसे कि राजू। राजू इनरोलमेंट के आया है और उसने आपका चाइल्ड इनरोलमेंट करना चाहता है, लेकिन फादर का आधार कार्ड दिया, सो ये एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा? तो ये एक्सेप्ट होगा, आधार कार्ड इज वैलिड फॉर फादर इनरोलमेंट, चाइल्ड इनरोलमेंट। ये जो क्वेश्चंस है ना, इसमें से थोड़ा बहुत उल्टा पलटा हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। सो गाइस ये आंसर तो सेम रहेगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझ जाना है कि ये मेन पॉइंट है। बाकी सारे क्वेश्चंस आपका सिलेबस का अंदर से आएगा। अभी जो सर्टिफिकेट का प्रोसेस है वो भी चेंज हो गया। मैं एक डेमो के रूप से एक दे रहा हूँ सर्टिफिकेट, जो देख सकते हो यहाँ पे, और क्वेश्चन का जो बुक्स है वो सेम उसी पैटर्न में रहेगा। अगर किसी के पास क्वेश्चन नहीं है तो मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आप लोगों को। और ये जो 10 क्वेश्चन मैंने बताया, ये 100% रहेगा क्वेश्चन। इसमें अगर आप ये देख के जाओगे तो आपको 10 मार्क एक्स्ट्रा से आएगा, ठीक है। सो गाइस जितने भी लोगों को मैंने गाइड किया उसमें से 80+ स्कोर आया सभी लोगों को। सो अगर आप भी क्वेश्चन चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।